वो जो नब्बो ने रिश्ता बताया था ना तेरे लिए, अरे वही ओह मेरा की कजन, अरे जो तेरे लिए रिश्ता देखने गए थे। जी 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 समझ गया। बस आज हम उन्हीं के घर जा रहे हैं। हेलो सलीमन, तुम आई थी ना उस दिन फरत के घर तैयबा का रिश्ता देखने? मैं फरत की सास बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, पहचान गई, एक दफा मुलाकात हुई थी। असल में मुझे ना अपनी नवासी के लिए रिश्ता चाहिए। रानिया को तो देखा है ना तुमने? हाँ, बड़ी प्यारी बच्ची है, सलीकेमंद। तुम फिक्र नहीं करो, कोई अच्छा सा रिश्ता बताती हूँ। घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैं तो अपने बेटे की अब मंगनी करने जा रही हूँ। अरे नाना, वहाँ मंगनी ना करना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सारी बात तय हो चुकी और तुम कह रही हो कि मंगनी ना करना। अरे उस लड़की को पागलपन के दौरे पड़ते हैं और 3 मंगनियां पहले टूट चुकी हैं। अरे आप इस तरह बैठी हैं, कुछ सोच रही थी? काफी परेशान लग रही। यहाँ भी आपकी परेशानी की वजह मैं जानता हूँ। अगर वो बच्चों से फोन पे बात करता है तो करने दे, क्या मसला? फारूक, तुम नहीं जानते हसीब को। आज को फोन पे बात कर रहा है, कल को हक जताने पहुंच जाएगा। बहुत बदनीयत इंसान है वो। दूसरी बीवी से औलाद नहीं हुई ना, इसलिए अब उसे अपने बच्चे याद आ रहे हैं, वरना यही बच्चे उसे बोझ लगते थे पहले। अभी आपको मुझ पे भरोसा है? मेरे सारे रिश्ते तुम्ही से वाबस्ता हैं। तुम ही मेरे माँ बाप हो, भाई दोस्त सब तुम ही हो। तो फिर सब मुझ पे छोड़ दो। मैं आपसे आज वादा कर रहा हूँ कि आपके बच्चे आपसे अलग नहीं होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अम्मी, बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। और मैंने खुद मेकअप किया है। खूबसूरत लग रही हूँ ना? बहुत खूबसूरत लग रहा है। अरे मेरी बेटी तो है ही खूबसूरत, और इतना बनाव सिंगार करके तो 4 चांद लग जाते हैं। अभी मैंने अपना हेयर स्टाइल भी खुद बनाया है, ये देखें। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। अम्मी देखा आपने इसको कितना हासिल मारा है ये। अरे कमबख्त, क्यों तंग करता है अपनी बड़ी बहन को? क्या करूं मम्मी, सच बात जबान पर आ ही जाती है। और अपनी शक्ल देखिए, जेलस, पता नहीं किस पे चला गया। भाई मैं तो ब्लैक ब्यूटी अम्मी पर गया हूँ। ये ब्लैक ब्यूटी क्या होता है? अम्मी, जो बड़ी बड़ी मॉडल्स होती है ना, वो मुकाबला हुस्न में जाती हैं और फिर मिस वर्ल्ड बन जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं ब्लैक ब्यूटी। अच्छा, मैं ऐसी लगती हूँ? अरे नहीं, आप तो उनसे भी अच्छी लगती हैं, मिस होम लगती हैं। लेकिन टिम्मी, एक बात तू गलत बोल रहा है। मुझे अच्छी तरह मालूमात है कि मैं मिस नहीं हूँ, मिसेज हूँ। जो शादीशुदा होते हैं ना, उन्हें मिसेज कहते हैं। तो अम्मी आप मिसेज होम बन जाए ना। फारूक नानी अम्मा का फ़ोन आया था। कह रही थी कि रिश्ते वाली तैयबा के लिए भी रिश्ता ढूंढ रही हैं। तो मेरा मतलब ये है कि रिश्ता देखने में कोई हर्ज तो नहीं है। तो मैं अपना मतलब समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जो कर रहा हूँ सबके लिए कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें दुनिया का क्या पता है, ना कभी घर से बाहर निकली, ना पढ़ाई की। आइंदा मेरे मामले में मत बोलना। मगर फारूक, आप जानते हैं कि रानिया मेरी बहन है। क्या रानी? जानता हूँ तुम्हारी बहन है और तुम्हारे घर का बड़ा हूँ मैं, तो उस हिसाब से उसकी शादी का फैसला मैंने करना है। खुदा हमारी नानी जान को सलामत रखे। उनके होते हुए हमारे खानदान का कोई दूसरा बड़ा नहीं बन सकता। क्या कहा तुमने? मैं कोई और हूँ? तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। उसके बाद जो तुम्हारे घर का बड़ा है वो बड़ा बना रहे, ठीक है? फारूक, आपको क्या हो गया है? हम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे क्या गलती हो गई है? गलती मुझसे हो गई है तुमसे शादी करके। जिस दिन से तुमसे शादी की है जिंदगी अजाब बनी हुई है मेरी।
अगर अभी तुम नहीं होती ना यहाँ पे तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती। सुकून से बैठा हुआ होता, चैन से बैठा हुआ होता इस वक्त। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस मुसीबत से। जल्दी जल्दी काट लो ना। और तुम्हें पता है कल मूना आई थी? कौन मूना? अरे वही जो भाई की गाड़ी से टकराई थी। अरे वो क्यों आई थी यहाँ पर? भाई का पूछ रही थी। जैसे ही मैंने भाई की मंगनी का बताया ना, सड़ गई। अरे उसी मनूस की नजर लगी है। अम्मा, उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि अपने मुंह से कह दे कि मुझसे मंगनी कर लो। ये बेहया लड़की है। अब देखना तुम, जैसे उसे पता चलेगा ना कि भाई की मंगनी नहीं हुई तो दोबारा से पीछे लग जाएगी। वो ऐसी कमबख्त है, हमारे भाई पे नजरें गाड़ के बैठी हुई है। अरे किसने किस पे नजर गाड़ रखी है? अच्छा हुआ सलीमन तू आ गई, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। आ बैठ बैठ। जा नीलो, खाला के लिए चाय और बिस्किट लेकर आ जा। अरे अच्छा ये बताओ क्यों याद किया? अरे सलीमन क्या बताऊं तुझे, बस तू मुझे ना कोई अच्छे घर का रिश्ता बता दे जल्दी से। अरे एक लड़की है तो सही, तुमने देखा हुआ भी है। कौन सी वाली? अरे वो फरत की भांजी, जिसको तुमने पसंद तो किया था फिर कोई जवाब नहीं दिया। अरे हाँ, लड़की तो अच्छी थी लेकिन यतीम यसीर है, जहेज का खाक मिलेगा वहां से। या तो अच्छी लड़की ले लो या जहेज ले लो। एक बात बता दूं, जो लड़की ट्रक भर के जहेज लाएगी ना वो तुम्हारे काबू में नहीं आएगी, उल्टा तुम्हारे बेटे को कब्जे में कर लेगी। अरे मैंने दर्जनों शादियां कराई हैं, सब कुछ आंखों से देखा है। अरे इस लड़की को बहू बना लो, आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, और तुम्हारी खिदमत करेगी, तीमारदारी करेगी, तुम अपना हुक्म चलाना, और सबसे बड़ी बात ये तुमसे दबके रहेगी। हाँ कहती तो तू ठीक ही है, बस फिर ठीक है, आज ही नब्बो से बात करती हूँ। भाई हमने तो लड़की को देखा हुआ ही है ना, वो लोग आकर जरा दिल से मिल लें, फिर निकाह की तारीख दे दें बस। हाँ ये ठीक है। अरे नीलो चाय ले आ खाला के लिए। हाँ ले, और काटूं क्या? हाँ एक को काट लो। हानिया क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने बेल बजाई थी तो कोई जवाब नहीं आया। शुक्र है मैं कीज लेकर गई थी आज। I'm sorry आप ही। क्या बात है हानिया, मुझे नहीं बताओगी क्या बात है? आप ही पता नहीं फारूक को क्या हो गया है, बात बात पे गुस्सा करने लगे हैं मुझ पे। महसूस तो मैंने भी किया है, वैसे कुछ अरसे से वो कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। कई बार उनसे पूछने की कोशिश की है कि अगर मुझसे कोई कसूर हो गया है तो मुझे बता दें, कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दें, अगर वो मुझे कुछ बताते ही नहीं है। आप ही तुमसे क्या गलती होगी भला, इतना तो ख्याल रखती हो तुम उसका। उसी के दिमाग में कोई फतूर पैदा हुआ है, मुझे बात करनी ही होगी उससे। आप ही कहीं उनको ये ना लगे कि मैंने आपसे शिकायत की है उनकी। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तरीके से बात करूंगी, उससे बिल्कुल भी शुबा नहीं होगा। मुझे भी कई दिनों से वैसे महसूस हो रहा है ये सब कुछ। चलो खैर, मैं बात करती हूँ। बात तो सलीमन खाला ने 16 ने सही कही है अम्मा। लड़की सुघड़ भी है, हुनरमंद भी है और घरेलू भी है, घर को अच्छे तरीके से संभालेगी अम्मा। अरे हाँ नब्बो, तू सही कह रही है। अगर जहेज के लालच में कोई तेज तर्रार लड़की मेरे गले पड़ गई तो मेरा तो बेटा भी मेरे हाथ से जाएगा। हाँ ये तो है, छोड़े जहेज को अम्मा।
वैसे अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे घर में। हाँ बस तो फिर ठीक है, मैं सलीमन से कहती हूँ उन लोगों से जाके बात करें, और जैसे वो लोग हाँ करते हैं ना हम पहुंच जाएंगे। मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। चल ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत मुख्तसर मुद्दत थी मेरी खुशियों की। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देखा था। फारूक की मोहब्बत मिली और फिर छिन गई। वो अचानक बदल गए। उनका रवैया रोज़ बरोज़ से बदतर होता जा रहा है। अब तो उन्हें हमारे होने वाले बच्चे से भी कोई दिलचस्पी नहीं। बात बात पर इससे नफरत का इजहार करते हैं और मुझे तलाक की धमकी देते हैं। किसका फोन है माँ जी? वो रिश्ते वाली का फोन है। हेलो, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा हाँ ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करके बताऊंगी। हाँ हाँ कल ही बता दूंगी। खुदा हाफिज। क्या बात है माँ जी, खैरियत? हाँ बेटा सब खैरियत है। बात कुछ ऐसी है कि तुमसे बात करते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं नहीं प्लीज आप बताएं क्या बात है। वो जो उस दिन तैयबा के लिए रिश्ता आया था ना, उन्होंने रानिया को देखा था और उसके बाद अब उन्होंने रानिया के लिए रिश्ता भेज दिया। मैं यही सोच रही थी कि बड़ी लड़ाइयाँ पड़ेंगी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बात तो खुशी की है अम्मा, लेकिन गड़बड़ ये हुई है कि पहले तैयबा का रिश्ता आ गया और आप फरद का मिजाज तो जानती है ना। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं मना कर दूंगी। खामोखाई तुम्हारे लिए कोई मसला खड़ा हो जाएगा। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी ब्याह में जबरदस्ती नहीं होती। अगर उन्हें रानिया पसंद आ गई है तो हम तैयबा का रिश्ता कैसे कर सकते हैं। आप परेशान ना हो, मैं फरद को संभाल लूंगा, आप बुला लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटा रानिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। उसी रिश्ते वाली ने बताया है। लड़का पढ़ा लिखा और शरीफ है, अपना घर और अपना बिजनेस है, और वो लोग 2 जोड़े में रुखसती चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ है तो। मैं सोची थी फारूक सुनेगा तो बड़ा नाराज होगा कि मैंने मना किया था कि रिश्ते वाली से बात ना करें। नानी आपको फारूक से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मामू जान से बात करें और आप इसे कहेंगे मालूमात करवाएं। उसके बाद फाइनल करके आप सबको बता दीजिएगा। बेटा कहीं वो तुम पे नाराज ना हो। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम पे कोई आ जाए। नानी आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। और आपको किसी से मशवरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो करें। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बकवास कर रही थी? क्या पट्टियां पढ़ा रही थी नानी? ये हमारा जाती मामला है और आपको इसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। ओह, मुझे बोलने का कोई हक नहीं? क्यों? ये सिर्फ तुम्हारा जाती मामला नहीं है, ये मेरा भी मामला है। ये आपका मामला नहीं है। रानिया, मामू जान और नानी अम्मा की जिम्मेदारी है, इसलिए वो जो फैसला करेंगे वो ठीक है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए वो कैसे फैसला करते हैं रानिया की शादी का। आखिर आपको रानिया की शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों है फारूक? सच सुनना चाहती हो? मुझे
रानिया की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, रानिया में दिलचस्पी। प्यार करता हूं उससे, शादी करना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं फारूक? एक एक लफ्ज सच कह रहा हूं। अपने बुटीक में पहली बार मैंने उसी को देखा, शायद तब वो तुम्हारे साथ आई थी। पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। शादी के लिए रिश्ता भेजा मैंने तुम्हें। मेरे तस्वुर में तो दुल्हन के रूप में हमेशा से रानी, मगर मेरे साथ धोखा। मेरा नसीब तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं कहे फारूक, रानिया मेरी सगी बहन है। यही तो मसला है, वरना कब का तुम्हें तलाक देकर मैं उससे शादी कर चुका। और ये जो एक नई मुसीबत पाल ली है तुम, तलाक भी नहीं दे सकता तुम्हें जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। ऐसी बातें ना करें फारूक, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो चुका, और अब तो आप एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं। नफरत है मुझे इस बच्चे से, नफरत जो मेरे और रानिया के बीच में आ गया। और तुम फिक्र मत करो, इस बच्चे को मैं दुनिया में आने नहीं दूंगा। एक डॉक्टर से बात की है मैंने, वो अबॉर्शन कर देगा। उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दूंगा और रानी से शादी कर लूंगा। आपको क्या लगता है फारूक, इतना सब कुछ हो जाने के बाद रानिया आपसे शादी करेगी? कभी नहीं। रानिया मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, जान छिड़कती है वो मुझ पे। मुझे तकलीफ देने वाले को कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। हाँ? Yes, you are right. You are absolutely right. तो ऐसा नहीं करेगी। हाँ, बैठो, एक डील करते हैं। मैं तुम्हारे इस बच्चे की जिंदगी की जमानत देता हूं। जब तक ये पैदा नहीं हो जाता तो मैं बर्दाश्त भी कर लूंगा। बदले में जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो उसको लेके हंसी खुशी तलाक लेके कहीं दूर चली जाना। और मैं वादा करता हूं मैं इस बच्चे की किफालत सारी जिंदगी करूं। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? फिर मैं तुम्हारा अबॉर्शन करूंगा, तो मैं तलाक दूंगा और इस घर से धक्के मार के बाहर निकल। फिर रानिया मेरी जिंदगी में आती है या नहीं आती, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम जैसे आजाब के साथ नहीं गुजार सकता। सोच लो, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, और अगर तुमने ना में जवाब दिया तो फिर मजबूरन मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो तुम्हारे वहमों को मान में भी नहीं। फिर मुझे तुम्हें छोड़ने से, रानिया को अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। सोच लो, you have 24 hours. और वैसे भी इस बच्चे ने तो उस रिश्ते को बहुत मजबूत कर दिया। आप बज़ाहिर ऐसा कह तो रहे हैं फारूक, लेकिन मैं जानती हूँ आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है,
अगर तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। अभी तलाक देता हूं तुम्हें। ये तलाक वैलिड कब होगी ये मुझे नहीं पता, मगर कम से कम वैलिड होने के बाद तुम मेरी जिंदगी से तो चली जाओगी। मुझे यकीन नहीं आता हारून, तुम हमेशा ही मुझसे झूठ बोलते रहे। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अपने मोबाइल पर देखो, दुबई का नंबर आ रहा होगा मेरा। इसके अलावा तुम्हें मैं व्हाट्सएप पर अपनी दुबई की पिक्स भी सेंड करता हूँ और फ्लाइट की भी सेंड करता हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने मेरी हानिया का ख्याल क्यों नहीं रखा? वो गिर क्यों गई? सॉरी बॉस, गलती हो गई, मैं हानि का ख्याल नहीं रख सका। वैसे तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तुम यहाँ पे रुक जाओ, हानि का ख्याल खुद ही रख लेना। रात से दिन को निचोड़े